आज एनर्जी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे ऑलमोस्ट हर बच्चा परेशान है। एग्जाम फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस। सर 3 महीना बचा है मेंस के लिए, बहुत डर लग रहा है सर। रिवीजन करता हूं तो ऐसा लगता है कुछ पीछे का आता ही नहीं है, अब क्या करूं, मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का। सिर्फ 4 से 5 महीना बचा है बोर्ड्स के लिए। केमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लूं, मैथ्स के एनसीईआरटी के पीछे के सवाल करने हैं कि नहीं करने हैं, ये सब डर के मारे आने वाले सवाल है। सब 20 दिन बाद टेस्ट है, पूरा सिलेबस आ रहा है, पता है आपको। अब क्या करूं? तो क्या दिन भर पढ़ने का मन ही नहीं करता भैया, क्योंकि पता तो है ही सही कि कुछ होने जाने वाला है नहीं। जब भी मन करता है पढ़ने बैठने का तो ऐसे ही लगता है कि पता नहीं अब आगे होगा क्या, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को। मैं पिछले 2 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूं, पता नहीं वो मेहनत मेरी रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, बहुत डर लग रहा है। ये सारे सवाल मैं इतने बच्चों से रोज मिलता हूं, इतने बच्चों का रोज कॉल आता है, सबसे ज्यादा अभी बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इस पे वीडियो ही बना दिया जाए। जब वो लोग पूछ रहे हैं तो सबके मन में होगा, आपके मन में होगा। तो अब क्वेश्चन यही है कि यार इस डर को कैसे जीता जाए, इस डर को हम कैसे मैनेज करें, इस डर को हम कैसे, एंजाइटी को कैसे, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। मेन पॉइंट है ये यार, इसका मैनेजमेंट होता कैसे है। तो आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, फटाफट से चालू करते हैं। तो अब क्या यार, इन सारी प्रॉब्लम्स को जो मैंने अभी बताई आपको, इनके सॉल्यूशन में ढूंढ रहा था। अब इनके सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते पहुंच गया मैं अपनी फेवरेट किताब पे। कौन सी है भाई फेवरेट किताब आपकी? भगवत गीता है। उसमें ऑलमोस्ट जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन वहां मेरे को मिल जाता है। तो अलग अलग श्लोक में से कुछ कुछ लाइंस मैंने उठाई है, उसको हम 3 लाइंस ऐसी हैं, 3 ऐसे छोटे छोटे से गाइडलाइंस हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे, अप्लाई करोगे, तो आपका ये जो डर है ना, आप इसको पक्के से मैनेज करते हुए अपना बेस्ट दे पाओगे। कुछ एक चीजें बता देता हूं। मान लो मेरे 3 महीने हैं किसी एग्जाम में, जेईई मेन में, या फिर मेरे 7 महीने हैं नीट में। अब मैं डर गया, मैं रोज 1 घंटा भी वेस्ट कर रहा हूं अपने डर के मारे, स्ट्रेस के मारे, एंजाइटी के मारे। आपको एंजाइटी होती है तो आप क्या करते हो? फटाफट से दोस्त को फोन मिलाते हो। बात करनी होती है 10 मिनट के लिए, कितने टाइम निकल जाता है? 1 घंटा। आप सवाल करते हो, सवाल का आंसर तो आता नहीं है, फालतू के सवाल दिमाग में चलते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, यार ये सवाल तो मैंने पहले किया था, अब मेरे से क्यों नहीं हो रहा, और मैं तो पीछे का सब भूल गया। इस सब में आप मान के चलो कि आपका ऑन एन एवरेज एक दिन में 2 से 2.5 घंटा वेस्ट हो रहा है। अब आपके पास मान लो 90 दिन बचे हैं, या अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो 7-8 महीने बचे हैं। इतने दिन में पर डे अगर मैं एवरेज भी पकड़ के चलूं, चलो 2 घंटा मान लेते हैं 2.5 घंटे की जगह भी, तो अगर मेरे पास 90 दिन है या मेरे पास 100 दिन है, मैं इसको 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना घंटा हुआ? 200 घंटे। आपको पक्के से पता है कि यार 200 घंटे में 30-40 चैप्टर तो रिवाइज हो सकते हैं। तो या तो आप 30-40 चैप्टर रिवाइज करके अपने गोल को पक्का कर लो, या आप डर के, जो आपका डर है ना कि मेरा नहीं होगा, उसको खुद से प्रेडिक्ट कर लो। क्योंकि आप मेहनत तो कर नहीं रहे, आप तो डर रहे हो, विक्टिम बन रहे हो जबरदस्ती के। बोलो मेरा ऐसा, मेरा वैसा, क्या होगा यार इससे? ये बताओ। अगर आपको बहुत डर लग रहा है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फालतू में फोन उड़ जाता है जबरदस्ती। जैसे डर लगता है फटाफट से या तो दोस्त को फोन होता है, या मम्मी को फोन होता है, या क्या होता है, फोन हाथ में ले लेते हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं फेसबुक की फीड, इंस्टाग्राम पे जिसको जानते भी नहीं उसके फोटो देखे जा रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो बन रहे हैं। क्योंकि हमको तो ब्रेक चाहिए ना, डर लग रहा है। वो ब्रेक आपका कहां से कहां पहुंच जाता है सबको पता है। तो डर के आप फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हो अपने फेलियर का। अगर आप ये चीज कंटिन्यू रखना चाहते हो तो वीडियो बंद करके जाओ, और अगर आप ये चाहते हो कि यार ये चीज कंटिन्यू ना हो, ये जो डर नाम की फालतू की बीमारी है, इसको हमको मैनेज करना हो, तो आगे सुनते जाओ। ऑप्शन आपका है, चॉइस आपकी है, लाइफ में चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। तो पहली चीज जो मैंने गीता से सीखी और आपको भी बता रहा हूं वो ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सर हमको इसका मतलब पता है, क्या पता है? कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अरे वाह, तालियां। अच्छा सर पर ये क्या है, बहुत हाइपोथेटिकल है यार। भैया ये देखो फालतू की बातें हैं कि यार हम जब तो गोल नहीं बनाएंगे तब तक मेहनत कैसे करेंगे। कमाल कर रहे हो आप तो यार। करोगे, अभी बताता हूं कैसे। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे को अगर टेस्ट में नंबर लाने हैं तो सोचूंगा तो सही ना, नंबर लाने हैं। सही बात है, बिल्कुल सोचो। टेस्ट कितने दिन बाद होने वाला है? 20 दिन बाद, 3 महीने बाद। पढ़ाई कब करोगे? आज। तो जब मैं फॉर एग्जांपल लेट से आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज कर रहा हूं और मैं बफर सॉल्यूशन का सवाल कर रहा हूं, या मैं रोटेशन रिवाइज कर रहा हूं, उसका कोई सा सवाल कर रहा हूं, तो वो सवाल करते करते टाइम भी सोचूं क्या कि अरे टेस्ट में तो ये मेरे से होगा ही नहीं,
अरे मेरे जेई मेंस में तो मेरे से होगा ही नहीं, जेई मेंस में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या मेरी इतनी मेहनत वेस्ट होने वाली है, क्या मेरा इतना सैक्रिफाइस वेस्ट होने वाला है, क्या मैं दिन भर यही सोचूं क्या? कि बेटर तरीका ये नहीं है क्या कि जब अगर मैं रोटेशन का सवाल लगा रहा हूं तो मैं रोटेशन के सवाल के बारे में सोचूं, मेरा रिवीजन होगा उस चक्कर में। अगर मैं नोट्स पढ़ रहा हूं, थ्योरी पढ़ रहा हूं, तो मैं उसके बारे में सोचूं। यार अगर मैं पढ़ते पढ़ते जो 3 महीने बाद, 20 दिन बाद, 7 महीने बाद, 5 महीने बाद घटना होने वाली है उसके बारे में सोच रहा हूं, तो मैं अपना करंट काम तो कर ही नहीं रहा ना। फिर तो मैं फ्यूचर टेलर हो गया हूं कि मैं सोच रहा हूं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, होगा ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जब पढ़ाई करने का टाइम है तब तो आप ख्याली पुलाव पका रहे हो कि मेरा नहीं होगा। अरे नहीं होगा यार, डेफिनेटली होगा, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप तो बैठे हो, विक्टिम बने पड़े हो। तो इसका मतलब यही है कि भैया जब जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो उसमें पूरा दिमाग लगाओ, फोकस उसमें लगाओ, कंसंट्रेशन उसमें लगाओ। ये फालतू फालतू की बातों में मत लगाओ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। अरे तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। उस दिन मैं बोल रहा हूं आपका पेट खराब हो गया तो क्या होगा, कंट्रोल कर लोगे? और उसका आज की मेहनत से क्या लेना देना है? अगर आपने आज मेहनत नहीं करी, आज आप जो काम कर रहे हो उसमें आपने फोकस नहीं किया, तो वैसे भी नहीं होगा। तो बेटर तरीका क्या है? कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। रोज रात को प्लान बनाना, तेरे को फल की चिंता करनी है, रात को सोने से पहले करो कि यार कल ये वाला फल मेरे को मिलना चाहिए, कल मेरा ये चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए, कल मेरे इतने सवाल हो जाने चाहिए, कल मेरे को ये वाला टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, कल मेरे को ये वाले चैप्टर का रिवीजन करना है। ये सारे टारगेट एक दिन पहले बना लो। फिर जब अगले दिन एक्चुअली में वो टारगेट अचीव करने के लिए जो काम करना है, उस टाइम पे ये मत सोचो कि जेईई मेंस में क्या होगा, नीट में क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो चैंपियन है, जो फोड़ेगा, जो मचाएगा, जो अपने ड्रीम को अचीव करेगा, वो पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, एकदम फोकस जाएगा, एकदम पतले रास्ते पे चलेगा। और जो 100% नहीं दे पाएगा, जो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएगा, जो अपने गोल को लात मार के बाहर निकालेगा, क्योंकि उसको तो भैया डरना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना, वो इधर उधर की बातें सोचेगा। और यार मेरा दोस्त तो मेरे से ज्यादा पढ़ रहे हैं, सर बताए वो है ना कम पढ़ता है, उसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं, मेरे तो आते ही नहीं है। ये सब की बातें सोचोगे तो उसके ज्यादा नंबर आते रहेंगे, आपके कम आते रहेंगे, क्योंकि वो तो फोकस्ड है ना, वो तो कॉन्सेंट्रेटेड है ना। आप क्या हो? मन आपका इधर से उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं घूमे जा रहा है और आप उसको घूमने दे रहे हो। मन से दोस्ती करो। एक और मंत्र देता हूं, जब चिंता हो तब चिंतन करो, भागो मत। क्या बोला मैंने? चिंता हो तो चिंतन करो, चिंता हो तो चिंतन करो। भैया जब फट रही हो ना कि यार मेरा एग्जाम में क्या होगा, तब क्या सोचना है? कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अभी मेरे हाथ में आगे जो होगा क्या होगा वो मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को जो मेरा आज का गोल है उसको पूरा करना है, और मैं अपनी सारी एनर्जी, मेरे दिमाग का एक एक थॉट मैं अपना टारगेट पूरा करने में लगाऊंगा। मैं नहीं सोचूंगा इधर उधर का। हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मेरे को रिग्रेट हो गया ना कि उस टाइम पे मैंने बेवकूफी करी थी, इधर उधर चीजें की सोचने की, और अपना काम नहीं किया था, और फालतू के मोबाइल चलाए थे, और बाहर घुमा था डर की आड़ में खुद को विक्टिम बना के, तो वैसे भी नहीं होना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। और नहीं आ रही है तो वापस से पीछे करके सुनो, आएगी। एक बार में नहीं आ रही है, 5 बार में सुनो, क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। चाहे आप अभी तक 100% अच्छा कर रहे हो, आप फोड़ रहे हो, पर अगर आप इस मोमेंट पे इस डर के पीछे पड़ गए ना, अगर ये डर ने आपको हरा दिया ना, आप हार गए ना इस डर से, तो आपकी अभी तक परफॉर्मेंस जो आ रही है और जो आप आगे अचीव करने का सोच रहे हो वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो ये पहली चीज हुई। समझ में आई बात? पक्का समराइज करूंगा एंड में तीनों चीजों को, ठीक है। दूसरा चीज होता है संशयात्मा विनश्यति। जो भी डाउट करता है ना उसका विनाश हो जाता है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे 10th में नंबर कम आए थे, आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? मेरे को ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं, सर मेरे 10th में भी नंबर कम आए थे, तो मैंने तब तो इतनी मेहनत करी थी, इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, मैं 2 महीने बहुत लग के पढ़ा था, मेरे तभी नंबर नहीं आए, तो अब क्या आएंगे? अगर आपको ऐसा ही लगता है तो फिर आपने इतने बड़े सपने क्यों पाल रखे हैं कि इतनी रैंक लेके आ जाऊंगा, इतनी परसेंटेज लेके आ जाऊंगा? मत पालो, किसको पागल बना रहे हो? और अगर आपको एक्चुअली में लगता है कि उस टाइम पे जो हुआ था मैं उससे सीख सकता हूं और इंप्रूव कर सकता हूं, तो जो मर्जी वो सपने पालो,
चॉइस किसकी है? आपकी है। डाउट करने से क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। मान लो मेरे किसी एक टेस्ट में, मेरे किसी एग्जाम में नंबर कम आए, दो तरह के रिएक्शंस आप दे सकते हो। पहला रिएक्शन आप ये दे सकते हो, यार बहुत मेहनत करी थी यार, सब कुछ छोड़ के मैथ्स में डेफिनेट का एक एक सवाल लगाया था, नंबर ही नहीं है, क्या फायदा फिर ऐसी मैथ्स पढ़ेगा, छोड़ देता हूं। एक तरीका ये, छोड़ दोगे तो नंबर आ जाएंगे? नहीं नहीं बताओ ना, नहीं 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 बोलो बोलो, आ जाएंगे ना नंबर, बकवास करते हो। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो चैंपियंस का तरीका है, जो उस बच्चे का तरीका है जो आपकी क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है, या उनका तरीका है जिनको आप आइडियलाइज करते हो, वो तरीका होता है यार चल मेरा ये एक तरीका अपनाया, इससे मेरे नंबर नहीं आए, दूसरा तरीका अपनाता हूं, तीसरा तरीका अपनाता हूं, चौथा तरीका अपनाता हूं। जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है ना, वो इंप्रूवमेंट की सोचता है, वो खुद को विक्टिम नहीं मानता है कि अरे मैंने तो इतना पढ़ा, मेरा नंबर ही नहीं आया, मेरा दोस्त कम पढ़ता है उसके ज्यादा आते हैं। नहीं भैया, उसको उसकी खुद की एबिलिटी में कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका निकाल ही लूंगा कि मेरा ड्रीम अचीव हो जाए। आप लोग क्या करते हो, या जो बच्चा सेल्फ डाउट करता है वो क्या करता है, 10 दिन तो या 5 दिन तो टेस्ट आने के बाद रोने में निकाल देता है। ना होमवर्क होगा, ना टेस्ट होगा अगला, ना कंसेप्ट सीखेगा, क्लास में भी बैठ के सर पढ़ा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबैटिक कंप्रेशन, वहां पे क्या हो रहा है ये नहीं सोचोगे, मेरे तो नंबर कम आए, क्या हो गया उससे, कुछ हासिल हुआ? नहीं हुआ। बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, और आप कर सकते हो, और आप में से हर एक बच्चा कर सकता है इसको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ चिंता हो तो चिंतन करने वाली बात है। जब भी डाउट आए ना, तो आप ये याद रख लेना, संशयात्मा विनश्यति। जो डाउट करता है खुद की एबिलिटी में, उसका विनाश होना तय है। जो सॉल्यूशन ढूंढता है प्रॉब्लम का, उसका लाइफ में सक्सेस होना भी तय है। तो या तो आप प्रॉब्लम सेंट्रिक बन जाओ कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, खुद पे डाउट करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मेरा रूम खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है। या फिर क्या करो, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने तरीके में, अपने हर चीज में इस तरीके से चेंज लाओ कि जो आपका ड्रीम है आप उसको अचीव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लो, दिन रात एक कर दो। तो कौन सा तरीका बेटर है? खुद की एबिलिटी में विश्वास वाला, जहां पे कि हम सॉल्यूशन सेंट्रिक हैं, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक। जितना ज्यादा डाउट करोगे खुद को विक्टिमाइज करोगे, जितना ज्यादा विक्टिमाइज करोगे उतना मम्मी पापा से फोन पे बात करोगे, दोस्तों से फोन पे बात करोगे, मम्मी मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मेरे को तो खुद की एबिलिटी पे बहुत डाउट है, ये है वो है। इंस्टाग्राम की फीड चेक करोगे, टिकटॉक पे वीडियो बनाओगे, क्योंकि डर लगता है तो जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं है, जिसमें मन को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो काम करते हैं। बाहर चल जाएंगे मूवी देखने, यार आज बहुत डर लग रहा है, आज तो 3 घंटे मूवी देख के आऊंगा, वॉर देखने जाऊंगा साहब, क्या हो गया उससे? बढ़ जाएंगे क्या अगली बार नंबर? और कम आ जाएंगे, अगली बार और डरोगे, फिर और कम आ जाएंगे, अगली बार और डरोगे। ऐसी गंदी साइकिल है ना। तो सेल्फ डाउट नहीं करना, वरना विनाश तय है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। आधे बच्चे इसका गलत मतलब निकालेंगे, अब तो पढ़ना ही छोड़ देता हूं भैया। सेल्फ कॉन्फिडेंस में मैंने क्या बोला कि आप अपना तरीका बदलोगे, मेहनत का अमाउंट बढ़ाओगे, छोड़ोगे नहीं। गलत यूज मत करना, ठीक है। तीसरा, सिद्धि असिद्ध्यो समः भूत्वा। सॉरी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिद्धि का मतलब होता है सक्सेस, असिद्धि का मतलब होता है फेलियर, समः का मतलब होता है बैलेंस्ड, समान, और भूतवा का मतलब क्या होता है भैया? बन जाना। तो चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, हमको बैलेंस्ड रहना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति है ना, जो सिद्ध पुरुष है, वो क्या करता है, उसको पता है यार लाइफ में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। 3 महीने बाद एग्जाम होगा, 5 महीने बाद एग्जाम होगा, वो होगा। जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी थी तब 2 महीने दूर, 2 साल दूर था एग्जाम। किसी के प्रिपरेशन शुरू करने के टाइम 1.5 साल बाद था, किसी के 1 साल बाद था, किसी के 6 महीने बाद था, पर एग्जाम तो आ ही रहा था। आप टाइम को थोड़ी ना कंट्रोल करते हो, टाइम तो चलता जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इस प्रोसेस में, इस जर्नी में अभी भी आपका जितना टाइम बचा है, आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी मिलेगा। जीतेगा कौन? जो सक्सेस और फेलियर में अपने माइंड को बैलेंस्ड रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। और जो सक्सेस में वहां पहुंच जाएगा, वो भी 3 दिन नहीं पड़ेगा सक्सेस मिलने के बाद, और जो वहां पहुंच जाएगा वो भी 3 दिन नहीं पड़ेगा। तो कौन जीतेगा? वो जो दोनों केस में एकदम बैलेंस्ड है। ये हमारे इंडियन वैल्यूज में है,
कि हमेशा अपने पैरों को जमीन पे जमा के रखना पड़ता है, अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए है। आप उस चीज को एक्सरसाइज करो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप चाहो या ना चाहो 3 महीने 5 महीने 7 महीने बाद, जब भी 20 दिन बाद आपका एग्जाम जो आना है वो आएगा। आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो। आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि जितना टाइम बचा है ना, उस टाइम का एक एक सेकंड आप जो गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए जो नेसेसरी एक्शन है, आपके केस में रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्ट गिविंग, ये सब आप क्या करो, आप उसको करो। आपको हर टॉपिक का टेस्ट देना है, जाओ वीसर इंस्टॉल करो, वहां पे मिल जाएंगे, या कोई और अदर प्लेटफॉर्म यूज करो, कुछ भी करना है करो, पर रास्ते तो ढूंढो। बिना रास्ते ढूंढे कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। घर बैठ के सोचने से कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, इससे क्या होगा? नहीं होगा। आपको बहुत सिंपल है, बार 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 यही बात उठा रहा हूं मैं, आपको समझनी पड़ेगी। रोज की देखो, सिर्फ टेस्ट में सक्सेस फेलियर नहीं होता। मान लो आज मैंने जितना टारगेट बनाया था, मेरा उतना टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? 2 रास्ते हैं वापस से, या तो आप दुखी हो जाओगे क्योंकि आप सक्सेस और फेलियर में बैलेंस तो हो ही नहीं, आपका दिमाग बैलेंस है ही नहीं, आप इक्विपोइज्ड हो ही नहीं। फिर क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर क्या है? एनालिसिस करो ना यार, आज मैंने क्या बहुत ज्यादा टारगेट तो नहीं बना लिया था। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, सर एक दिन में आयनिक भी कर लेंगे, रोटेशन भी कर लेंगे, इधर से बाइनोमियल भी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक भी हो जाएगा, एसओटी भी हो जाएगा। होता है क्या? पॉसिबल है क्या? जो चीज जितना टाइम लेगी उतना लेगी यार। बच्चा 9 महीने में पैदा होगा तो होगा, आप बोल दोगे 2 महीने में हो जाएगा तो उससे कुछ नहीं होना, नहीं होना ना। तो फिर तो बैलेंस रखो अपना दिमाग। जो आज की रिक्वायरमेंट है, मैं तो बोल रहा हूं आप आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, लेट्स से, क्या आप अवॉइड कर सकते हो क्या एग्जाम? आप एग्जामिनर को बोल सकते हो क्या? जेईई वालों को बोल सकते हो क्या सर 1 साल बाद लेना, मैं तो अभी पढ़ाई शुरू कर रहा हूं? बोर्ड वालों को बोल सकते हो क्या? नीट वालों को बोल सकते हो क्या? नहीं। बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या यार? जितना टाइम है उसमें अपना बेस्ट दो ना, देखे तो सही किसमें कितना है दम। फिर तो 3 चीजें आपको याद रखनी है कि आपको पढ़ते टाइम सिर्फ अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाना है। दूसरा, आपको आपकी सक्सेस के लिए जो भी चीज हो, खुद की एबिलिटी में बिलीव रखना है, बिलीफ रखना है कि यार मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। और तीसरा, अगर ये रास्ते में कभी आपके अप्स एंड डाउन्स होंगे, जरूर होंगे, आपको अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए पहले 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप चाहो नहीं चाहो एग्जाम उसी टाइम होगा, तो समझ रहे हो बात? तो इस लूप में मत फंसो, आपको मेहनत करते जानी है। मेरे को पता है यार आपके अंदर भर भर के टैलेंट है, आप में से हर बच्चा बहुत गॉड मैक्स तरीके से बचा सकता है। अब बात आपके ऊपर ही आ जाती है कि आप बचे हुए टाइम को नेगेटिव भी ले सकते हो कि इतना सही है, या पॉजिटिव भी ले सकते हो कि और इतने दिन है उसमें इतना फोड़ सकता हूं। बॉल इज इन योर कोर्ट। आगे बढ़ने से पहले देखो, ये है ना, अभी हर बच्चे के मन में सेम सवाल है, तो आपके जितने भी दोस्त है ना, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करो, अभी के अभी करो, है ना? क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी में होगा, है ना, किसी का कोई बहुत मन खराब होगा, तो अगर हम उसको अभी ये दे देंगे तो हो सकता है उसका मन हल्का हो जाए, हो सकता है उसको अच्छा लगने लगे, हो सकता है कि वो इस चीज को मैनेज करना सीख ले। दूसरा, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जैसे आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ई सरल की पूरी टीम आपके रिलेवेंट कंटेंट, जिससे आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट हो, एग्जाम में इंप्रूवमेंट हो, समझने में इंप्रूवमेंट हो, बहुत मेहनत करके बना रही है। तो उन लोगों के लिए भी मोटिवेशन की तरह से काम करता है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, जो आई एम श्योर आ ही रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, कुछ छूटे ना। आगे मिलते हैं।